हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज अनुपमा का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, एपिसोड अच्छा था। मगर इस वीडियो में आपसे जो मैं बात करने वाली हूं वो दिल को सुकून देने वाली है। वो बात है कि नहीं होगा अनुज अनुपमा का तलाक। इस वीडियो में इसकी चर्चा करती हूं क्योंकि बहुत सारे कारण ऐसे दिख रहे हैं जो तलाक की तरफ तो नहीं जाते हैं। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोई भी ऐसा व्यूअर नहीं होगा जिसने ये ना कहा हो कि हम अनुपमा और अनुज को अलग नहीं देख सकते हैं, हमें मान को साथ में ही देखना है। यही सबकी इच्छा है। अनुज सबका फेवरेट है, अनुपमा भी है, मगर अनुज ज्यादा फेवरेट हो गया क्योंकि हर अनुपमा चाहती है कि मेरी जिंदगी में अनुज ही हो। अब ऐसी स्थिति में एक ऐसा प्रोमो आता है जिसको देख के सब महिलाएं, खास करके महिलाएं, हिल जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि ये क्या आ गया, लीप है, क्या है। एक प्रोमो जो आजकल शुरू हुआ है जिसमें कि अनुपमा विदेश में है, वो श्रीदेवी वाली लुक है उनकी, जो इंग्लिश फिल्म थी, अगर आपको याद हो तो वैसी ही लुक है अनुपमा की। उसमें वो वहां पे है, पीछे से एक बच्चा आता है, वो मॉम कहता है और अनुपमा मुड़ के देखती है अपनी बेबली को समझ के। ये प्रोमो चल रहा है जिसके ऊपर अंदाजे लग रहे हैं कि अनुपमा अनुज का तलाक हो गया है, अनुपमा लीप चला गया है, सब अंदाजे लग रहे हैं। और ये अंदाजे आज के नहीं है, साल पहले भी यही अंदाजे लग रहे थे। समर की डेथ के बाद भी लीप नहीं लिया गया। तो यहां जो करंट स्थिति है उसमें मालती देवी तो यही चाहती है कि अनुज मेरे हाथ में रहे, अनुज को अनुपमा नहीं चला सकती है। अनुज अनुपमा 2-3 बार ये बात इंडिकेट कर चुके हैं कि हमें साथ में ही रहना है, हम कभी जुदा नहीं होंगे, जिससे अंदाजे ये भी लग रहे थे कि अलग हो जाएंगे, इसीलिए ये बार बार कह रहे हैं। मगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जरूर बात करना चाहूंगी। सबसे पहली बात कि एक प्रोमो चला था बापूजी वाला, जिसकी हम वेट कर रहे थे कि ऐसा होगा, क्योंकि बहुत देर तक चला कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो दिखाया जा रहा है प्रोमो में। और आज की कड़ी में ये क्लियर हो गया कि बापूजी जितने स्वाभिमानी हैं, जो अपनी बहू काव्या तक से पैसे नहीं मांगते हैं, केंजल से पैसे नहीं मांगते हैं, अगर उनको उम्मीद है तो अपने बेटे से, और बेटा काम नहीं करता है, इसलिए जिसको भी उन्होंने दिवाली बख्शीश देनी है उसके लिए वो खुद कमाई कर रहे हैं। तो ऐसे स्वाभिमानी लोग कैसे अनुपमा के घर जाके शरण लेंगे और कैसे अनुपमा उनको शरण लेने देगी? तो वो प्रोमो जो था एक ऑडियंस की फीडबैक के लिए था, जो मुझे समझ में आता है कि ऑडियंस इस पे कैसे रिएक्ट करती है, और ऑडियंस ने किया। अब वो प्रोमो बंद हो गया, वैसा कुछ नहीं हुआ और प्रोमो बंद हो गया। अब ये नया प्रोमो शुरू हुआ, तो ये भी एक फीडबैक प्रोमो ही है, एक जलजला ऑडियंस में आने के लिए कि ऐसा हो सकता है। अनुपमा ने वहां पे सिंदूर नहीं लगाया है, अनुपमा ने वहां पे मंगलसूत्र नहीं पहना है, ये सब बातें हो रही हैं। और इस सब बातों के बीच में यही चर्चा हो रही है कि अगर सिंदूर नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, तो ये तलाक ही हो गया है। नहीं तो अनुपमा जैसी संस्कारी जो लेडी है वो ऐसा नहीं कर सकती। तो यहां पे मुझे यही कहना है कि जो लोकेशन दिखाई गई है वो फॉरेन की है। अब कुछ तो ऐसा हुआ होगा या आगे स्टोरी ऐसे बढ़ेगी कि जिसमें अनुपमा को कुछ ऐसा दिखाने वाले होंगे या नहीं दिखाने वाले होंगे, अभी फीडबैक ही चल रही है। मगर उसका मतलब ये नहीं कि सिंदूर नहीं लगाया, मंगलसूत्र नहीं लगाया तो अनुपमा का तलाक ही हो गया है। फॉरेन है, बाहर का कंट्री है, हो सकता है अनुपमा जहां पे नौकरी करती हो वहां पे ये चीजें अलाउड ना हो सकता है कोई भी कारण हो, मगर अनुज और अनुपमा का तलाक तो नहीं हो सकता। ये तब नहीं हुआ जब इतना सब कुछ हुआ था, जिसमें ये दोनों ही एक टाइम पे समझ चुके थे कि हमें अलग अलग ही रहना है। याद है आपको माया वाला सीन जिसमें इन्होंने कहा था कि ये तो हो नहीं सकता, तलाक नहीं हो सकता, थोड़े टाइम के लिए अलग हो सकते हैं, क्योंकि मालती देवी षड्यंत्र कर रही है, करती जा रही है, हार नहीं मान रही है। मगर मुझे वो भी नहीं लगता है।
नाराजगियां हो सकती हैं, जैसा अनुज और अनुपमा ने खुद भी कहा था, बिल्कुल हो सकती है, मगर यह नहीं हो सकता कि उनका तलाक हो जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करना चाहिए या करेंगे, क्योंकि अगर अनुपमा अनुज का तलाक होता है, एक और पॉइंट आपको बताती हूं, अनुपमा जो है उसके नाम पे धारावाहिक है, लीडिंग लेडी कौन है? अनुपमा, बाकी सारे उसके सपोर्टिंग कास्ट है, जिसमें अनुज भी आता है, जिसने अनुपमा के बराबर की जगह ले ली है। अगर अनुपमा का तलाक होता है तो अनुपमा की जर्नी अलग हो जाएगी, और उस जर्नी में अनुज कभी कभी आएगा। अनुज का अलग से ट्रैक, सेपरेट ट्रैक तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि सीरियल अनुपमा के नाम पे है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि तलाक नहीं होगा, और तलाक करते भी हैं तो भी जिस वुमेन एम्पावरमेंट को लेके ये लोग अनुपमा को दिखा रहे हैं, उस लेवल पे भी गलत हो जाएगा कि क्या वुमेन के पास एक ही है अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए कि तलाक लेते जाओ। और अगर अनुज जैसे पति से भी अनुपमा का तलाक ही होता है तो फिर स्टोरी कहां पे स्टैंड करेगी? वनराज से होना जायज है, वनराज जैसे पति से, जिस तरह का वनराज था पहले। कोई भी स्वाभिमानी औरत जिसका स्वाभिमान जागता है, जब भी वो अपने आप को पहचानती है, कोई नहीं रहना चाहेगी, वो ठीक था। मगर यहां पे ये तलाक की नौबत मुझे नहीं लगता आएगी। और बाकी जो प्रोमो में दिखाया जा रहा है, जिसमें वो बच्चा आके मॉम बोलता है, वो कोई अनुपमा का रिश्तेदार नहीं है, कोई अनुपमा की बेबली नहीं है, कोई नहीं है, वो एक फील देने के लिए बच्चे को डाला गया, जो फॉरेन का एक कपल है जिसका बच्चा है, जो अपनी मॉम को ढूंढ रहा है, और फिर मॉम और डैड आते हैं, बच्चे को ले भी जाते हैं, सिर्फ एक फील लुक के लिए। सिंपल एक प्रोमो है फीडबैक के लिए, जो मुझे लगता है ऐसा हो नहीं सकता कि अनुज और अनुपमा का तलाक हो। बाकी आप लोग भी समझदार हैं, क्योंकि आप लोग भी मेरी तरह शुरू से ये धारावाहिक देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो शांति और प्रेम से दिवाली को मनाइए, ऐसा कोई टेंशन मत लीजिए कि अनुज अनुपमा का तलाक होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Hungry Spirits channel. Again, happy Diwali. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.